इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हदिया दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमाम अल-अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन। ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त जनाब साहबज़ादा वाला तबा हज़रत अल्लामा पीर शमसुल आरिफ़ीन साहिब नक्शबंदी गज़नवी आस्ताना आलिया नेरियां शरीफ पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा जनाब हाजी खलीफा मोहम्मद शरीफ साहिब मुतजिल्लुल आली जनाब पीर तरीक़त रहबरे शरीयत जनाब सूफ़ी महमूद हुसैन नक्शबंदी साहिब जुमला उलमाए किराम फ़ुज़लाए इज़ाम क़ुर्राए कुरान मजीद मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नात ख़ानान जुमला बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों अज़ीज़ों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये एक रूहानी महफ़िल अज़ीम व शान महफ़िल उर्स पाक की महफ़िल भी है और इसमें उम्मत को एक अज़ीम व शान तोहफ़ा भी अता किया जा रहा है। फैज़ कुरान और फैज़ान सीरत नबवी से इक्तिसाब फैज़ करने वाले लोग तलबा व तालिबात कसीर तादाद में 87 अफराद कुरान के फैज़ान से नबी के फ़रमान के फैज़ान से अपने सीनों को रोशन करके इस महबूब की प्यारी उम्मत को ये इदारा बतौर तोहफ़ा और गिफ्ट दे रहा है। इस पे जितना भी शुक्र किया जाए वो कम है कि एक ऐसे एरिए में जो को बड़ा शहर नहीं, को तरक्की याफ्ता इतना इलाका नहीं, तो यहाँ इन जगहों पे बैठ के फैज़ाने आस्ताना आलिया नेरियां शरीफ और फैज़ाने आस्ताना आलिया बेरा शरीफ से इक्तिसाब करने वाली हस्तियाँ यहाँ बैठी और बुज़ुर्गान दीन ने की निगाह करम के सदके अल्लाह करीम ने इस जंगल में मंगल बना दिया है। जब भी आना नसीब होता है, हाज़री होती है, इंशाअल्लाह मेरे रब करीम की करम नवाजी से और प्यारे महबूब की नज़र इनायत और बुज़ुर्गान दीन की फैज़ान नज़र से
और इमसाल अजीज़ुल क़दर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साकिब शरीफ साहब जामे अज़हर से अपनी तालीम तकरीबन मुकम्मल करके तशरीफ़ लाए हैं। आते ही इन्होंने इसमें नई राहें तलाश की हैं और कोशिश की है कि जदीद अंदाज में जितना हो सके मज़ीद इजाफ़ा किया जाए, ख़ास तौर पे शोबे तहकीक से मुतालिक। मैं तालिब इल्मी दौर से इनसे आगाह हूँ। जब ये पढ़ते थे हमारे पास तो उस वक़्त से इनको एक लगन थी और नाचीज़ को भी इन पे बड़ी एक तवक्को थी, उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह ये यकीनन अपने इलाके में कोई एक अजीम उशान रिसर्च सेंटर शोबे तहकीक कायम करने में कामयाब होंगे। तो पिछले साल से उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। तो इस डगर पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं उम्मत मुसलमा को। आज मेरी गुफ्तगू किसी एक मौजू से मुताल्लिक नहीं होगी। सीने में एक दर्द है, ज़हन में एक टेंशन है, और इस टेंशन में कि जिसमें उम्मत मुसलमा पे आज जो वक्त हमें दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया में जितनी बेइज्जती बेतौकीली इस वक्त हम उम्मत मुसलमा की देख रहे हैं कि वो उम्मत जिसके किस्से अपने भी और पराए भी पढ़ा करते थे और जिनकी बहादुरी के किस्से गैर मुस्लिमों के नौजवान भी पढ़ के हैरान व शशदा हुआ करते थे, और तो वो हालत है पूरी दुनिया पे उम्मत मुसलमा की दुर्गत बनाई जा रही है। और इतनी बेहमियती, इतनी बेहिस्सी कि पूरी दुनिया में एक भी ऐसा हुक्मरान नहीं, एक भी ऐसा पावरफुल मुसलमान नहीं। 7 महीने हो गए उम्मत मुसलमा के मासूम बच्चों के खून की से होली खेली जा रही है। हमारी बच्चियों और बच्चों को के खून को बहाया जा रहा है, हमारी इज्जतों को लूटा जा रहा है। एक ऐसा नहीं आंख में आंख डाल के इतना तो कह सके जालिम अब तो बस कर दे। ऐसे में बैठ के मैं आया, कई जलसों में हाज़िरी होती है, दोस्त इज़्ज़त अफजाई के लिए हार डालना चाहते हैं, तो मैंने अजीज़ हम साकिब शरीफ साहब से गुजारिश की मुझे हार न डालो, अब हम हार डालने के काबिल नहीं रहे। किस मुंह से अपने गले से हार सजाएं मुसलमान। हारा जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है ना, मेरे रब्बे कुद्दूस ने तकरीबन 1450 साल पहले अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता से अपनी मखलूक को ये पैगाम पहुंचा दिया था। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। रब्बे कायनात ने खोल के ये बात बयान कर दी और उसके प्यारे हबीब ने ये पैगाम इंसानियत को सुना दिया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खरीद ली हैं मोमनों से उनकी जानें और उनके माल, बदले इसके कि वो उनको जन्नत अता फरमाएगा। देने वाला कौन है? जान किसने दी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। माल किसने दिया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। करम वालाए करम देखो, देने वाला भी वही, अपनी दी हुई चीज के बारे में फरमा रहा है कि मोमनो ये चीजें मैंने तुम्हें दी तो मुफ्त है ना, कोई बदला नहीं लिया। वो पीर महमूद साहब मोड़ा बगूश्री वाले जब बीमार हुए तो इस्लामाबाद रावलपिंडी हॉस्पिटल में मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उस वार्ड में बहुत सारे लोग थे, तो ये भी दिल के आर्जा में मुब्तला थे। तो वहाँ डिस्कशन हुई उनके साथ, तो मैंने फीसेस पूछी डॉक्टरों की, तो सुन के अकल हैरान हो गई, दंग रह गई
एक एक उज़्व के ऑपरेशन पे लाखों रुपया खर्च हो रहा है। जिस वार्ड में जाओ, तो मैंने अर्ज किया कि पीर साहब देखो, अल्लाह करीम ने आंख दी, गुर्दे दिए, दिल दिया, जिगर दिया, सारे आज़ाए रईशा अता फरमाए, एक पैसा भी हमारा खर्च न हुआ। मुफ्त जिसने दिए आज उनको रिपेयर कराने पे लाखों खर्चा हो रहा है, और वो भी गारंटी कोई नहीं कितने दिन चलेगा। और जिस रब ने सब नेमतें मुफ्तो मुफ्ती दी हैं, जरा अंदाज तो देखो, कुरान का कह रहा है, और ईमान वालों मैंने तो तुम्हें मुफ्त दी थी, अब मैं तुमसे खरीद रहा हूं, मैं तुमसे खरीद रहा हूं तुम्हारी जान, तुम्हारे माल। मालिक दिए हुए तो तेरे हैं, तेरी अता करदा ये नेमतें हैं। जान भी तूने मुफ्त में दी, माल भी तूने मुफ्त में दिया। अब बारी आई तो फरमाया मुझे अब कीमतन दो, मैं मुफ्त नहीं लेता। मौला क्या कीमत डाली हमारी जान की, क्या कीमत हमारी डाली हमारे माल की। फरमाया ये दुनिया के चंद टक्के इसकी कीमत नहीं बन सकते, मैंने तुम्हारी जान और माल की कीमत जन्नत रखी। वो जन्नत जिसकी नेमतों की शान ये है कि न किसी कान ने सुनी है, न किसी आंख ने देखी है। वो नेमतों वाली जन्नत तुम्हें दूंगा। ये जान और माल मुझ पे फिरोख्त कर दो, मुझ पे फिरोख्त कर दो। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया मेरे रब ने मेरी जान की कीमत जन्नत रख दी है, मैं चंद टक्कों के बदले इसको क्यों कर फरोख्त कर, मैं दुनिया के चंद टक्कों के बदले में इसको फरोख्त कर। इसकी कीमत तो रब ने जन्नत रखी। मुसलमानों सोचने की बात है कि हम अपनी जान और माल का सौदा कर चुके उस दिन से जब हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। काश ये हकीकत हमें समझ आ जाती। ये वो राज है जो सूफियाए किराम ने समझा, दिल और दिमाग में बिठाया, फिर उस पर अमल पैरा हुए। आज उनकी नस्लों की कदरदानी खल्के खुदा कर रही है, जिन्होंने अपनी जिंदगियों के सौदे अल्लाह रब्बुल इज्जत से कर दिए। हाँ मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वाले, हमें सोचने की ज़रूरत है। ये एक मादर इल्मी है। यहाँ लोग अपनी औलाद, अपने बच्चे कुरान पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, खिदमत करने वाले खिदमतें कर रहे हैं, माली मुआवनत करने वाले माली मुआवनत कर रहे हैं। लेकिन आगाज़ में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह बेरा शरीफ में जब हमारा अलकमर में जब हॉस्टल तामीर हुआ ना, तो वहाँ एक आदमी खारियाँ का रहने वाला गैर मुल्क में रहता था, सज्जाद उसका नाम था। उसने दारूम को 60 कमरे तामीर करवा के दिए पहले पोर्शन में। फिर जब वो मुकम्मल हुआ तो दोबारा टेलीफोन आया, या हजरत को खिदमत। आपने फरमाया मस्जिद का काम रहता है, उसने वो भी शुरू करवा दिया। लाखों के हिसाब से खर्चे कर डाले उस दौर में। अब हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने उससे खैरखाई का सबूत देते हुए उसे एक नसीहत फरमाई। फरमाया जिसके लिए खर्च किया है ना, वो जानता है किसने खर्च किया है। अब रिया ना आने देना कि कहीं सारे का सारा ज़ाय और रहेगा ना चला जाए। मेरे नबी के गुलाम, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इमदाद करने वाले, खैर खाही, ये है अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबी हुरैरा हदीस पाक बयान करने लगे। आज इस हदीस को हर आदमी अपने पल्ले बांध के जाए, कहीं हमारा सारा अमल रायगा ना हो जाए। उसके लिए इखलास नेमत बड़ी आला नेमत है, उसको अपनाने की ज़रूरत है, अपने मन में सजाने की ज़रूरत है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अरे हुक्म ही यही दिया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए खालिस होकर उसकी इबादत की जाए। जो काम हो उसी की जात के लिए हो। हज़रत ज़ियाउल उम्मत हमें नसीहत फरमाते थे, थोड़ा हो या ज्यादा,
आप फरमाते थे मेरे दिल में रब ने ये बात उतार दी है करमशाह, जो करना है रब के लिए करना है, खा थोड़ा हो या ज्यादा। वो कदरदान है, वो कदरदान है। तो लिहाजा जो भी खिदमत करे, जो वक्त दे, जो औलाद दे, रब की रजा पेश नजर हो, रब की रजा पेश नजर हो। और फिर ये दुआ करता रहे। जैसे एक बुजुर्ग का वाकया कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला खलक़तनी मजानन व रज़क़तनी मजानन, मौला मुझे तूने पैदा किया कोई कीमत नहीं, मुझे मुफ्त मुफ्ती पैदा कर दिया। मौला मुझे रिज़्क़ अता फरमाया, कोई उसका बदला नहीं लिया, मुफ्त मुझे रिज़्क़ अता फरमा दिया। मौला मुझे पैदा किया, खलक़तनी मजानन व रज़क़तनी मजानन फ़ग़फ़िरली मजाना, मौला अब मुझे माफ़ भी मुफ्त मुफ्ती कर दे, मुझे माफ़ी का परवाना दे दे, वो भी मुफ्त मुफ्ती मुझे माफ़ कर दे। तो इस अंदाज में बुजुर्गों ने इल्तिजाएं की हैं। मेरे महबूब के प्यारे ग़ुलाम हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करने का इरादा करते हैं। गनूदगी तारी हो गई, बेहोशी सी तारी हो गई, फिर थोड़ा इफाका हुआ, दोबारा हदीस बयान करने का इरादा किया, फिर गनूदगी तारी हो गई, बेहोशी की कैफियत, फिर जब इफाका हुआ, तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ, बार बार ये कैफियत तारी हो रही है। हदीस बयान करने का इरादा करते हैं तो हिम्मत नहीं बांध सकते, गनूदगी की कैफियत तारी हो जाती है। बिलाखिर संभल के फिर अल्लाह के महबूब की हदीस आखिर में बयान की। अब वो हदीस सुनोगे ना तो वाकई असहाब मार्फत के रोंगटे खड़े होने चाहिए, उन पे गनूदगियाँ तारी होनी चाहिए। सुनो सुनो क्या फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 3 आदमियों से दोज़ख की आग को भड़काया जाएगा, ईंधन बनाया जाएगा। नंबर 1 वो आदमी जिसको अल्लाह ने कुरान की नेमत दी, रोज़े क़यामत उससे बाज पुरस होगी, बंदे तुझे कुरान की नेमत अता फरमाई, तूने मेरे लिए क्या किया? अर्ज गुना होगा, बारे इलाहा तेरी खातिर रात दिन कुरान पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा। रब फरमाएगा झूठ बोल रहा है। एक रिवायत में फरिश्ते खड़े होंगे, वो भी कहेंगे झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए नहीं कुरान पढ़ा कि तू मुझे राजी करे, तू इसलिए पढ़ा लोग तुझे कारी कुरान कह दे। अब हमें अपने दिलो दिमाग पे हाथ रख कर सोचने की जरूरत है। फिर बुलाया जाएगा उस आदमी को जो सखी होगा, माल खर्च करने वाला, दुनिया में सखी के नाम से मारूफ व मशहूर। बारगाह उलूहियत में बुला के पूछा जाएगा, बंदे तुझे माल दिया था, मेरे लिए क्या किया? मौला हर जगह तेरे नाम पे खर्च किया, कार खैर में खर्च किया। रब्बे कायनात बड़े मजमा में कहेगा झूठ बोल रहा है, मेरे लिए खर्च नहीं किया, इसलिए किया लोग तुझे सखी कहें। वो कह दिया गया। पहले के लिए भी आर्डर होगा फरिश्तों को, इस कुरान को हाथ में लेने वाले को ऊंधा लिटा दो, घसीट के दोज़ख में डाल दो। अब माल वाले के लिए आर्डर होगा फरिश्तों को, इसको ऊंधा लिटा दो और इसको घसीट के दोज़ख में जाके डाल दो। तीसरे आदमी को बुलाया जाएगा जिसने यहां लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना पेश किया होगा, मैदान कारजार में जान दी होगी। रब्बे कायनात पूछेगा, मैंने तुझे जान दी थी, नेमत दी थी, मेरे लिए क्या किया? मौला तेरे नाम पे जान दे के आया। अल्लाह करीम फरमाएगा झूठ बोल रहा है, मेरे लिए नहीं दी, इसलिए दी लोग तुझे बहादुर कहें। वो तुम्हें कह दिया गया, दुनिया में बहादुर कह दिया गया। अब इस हदीस पाक को जब हम सामने रखते हैं ना, तो ये जितने हम नेकी के काम कर रहे हैं, सबसे पहले आज मेरी इस तकरीर की आगाज में ये गुजारिश है, हर बंदा हर रोज ये तहिया करे और अर्ज किया करे, मौला मेरी नीयत का किबला दुरुस्त कर दे, मेरे मौला मेरी हर अच्छी और नेक अमल को मेरे मौला फकत अपनी रजा के लिए बना दे। थोड़ा होगा तो भी उसकी बारगाह में कबूल हो जाएगा। और अगर बहुत, मैं पूछता हूं, कुरान रात दिन पढ़ना, माल हर कार खैर में खर्च करना और जान का नजराना मैदान कारजार में दे देना,
देखने में कितने बड़े अमल हैं, लेकिन अगर इसमें नीयत दुरुस्त नहीं होगी, रज़ाए इलाही मकसूद नहीं होगी, तो ये सब चीजें रह चली जाएंगी। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है, आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है। हम काम तो करते हैं, लेकिन रब की रजा किस कदर उसमें मौजूद होती है, इसी वजह से बरकतें उठती चली जा रही हैं, बरकतें उठती चली जा रही हैं। मैं पढ़ रहा था मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में, रात कल ही पढ़ रहा था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मिंबर पे खड़े हुए और आपने लोगों को कहा कि तुम लोगों ने ये आयत पढ़ी है कि अगर तुम खुद हिदायत पे हो तो लोगों का गुमराह होना, इसका तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आपने फरमाया तुमने इसका मफहूम सही नहीं समझा, मैंने तो अल्लाह के महबूब से ये हदीस सुन रखी है कि अगर कोई आदमी बुराई को रोक सकता हो और बुराई को न रोके, अल्लाह करीम उसको भी उस अजाब में मुब्तला कर देगा। इसलिए मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, गिरदो पेश में आलमी लेवल पर कितनी बुराइयां हैं जिनको रोकने का तदारुक नहीं किया जा रहा। आज दुनिया कहती है मज़ाबात में मुब्तला हो गए, तकाली में मुब्तला हो गए, कोई ये नहीं सोचता कि पीछे हमसे क्या हुआ, हमने क्या खराबियां की, हमने क्या गुनाह किए। मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वाले, शैतान इतना जालिम है, शैतान इतना दुश्मन है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको धुतकारा था तो इसने वहां क्या नारा लगाया था, वहां ये कह के आया व बेइज्जत का ला अबरह उगवी इबादा का मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम। मौला तेरी इज्जत की कसम, जब तक इस आदम की नस्ल के जिस्मों में रूह बाकी रहेगी, मैं इनको गुमराह करता रहूंगा, मैं इनको गुमराह करता रहूंगा। क़यामत तक हर इंसान के आखिरी लम्हे तक ये कोशिश करता रहेगा। ये तो इसने कहा और फिर ऐसा करके दिखाया। इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम तो सुनते होगे, कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितनी बड़ी हस्ती हैं, कोड़े खाते रहे और वक्त के बादशाह के सामने कलमा हक बुलंद फरमाते रहे। इमाम हजरत शेख समदानी गौसे जीलानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसी बुजुर्ग हस्तियां फिका में जिनकी इक्तिदा करती हैं, मकाम ये है। लेकिन जब आखिरी वक्त आया ना, आपके लख्ते जिगर बेटे पास बैठे थे, पानी का प्याला हाथ में था, फरमाते हैं उनके बेटे किसी वक्त गनूदगी तारी हो जाती, फिर अब्बा जान को इफाका हो जाता। अब हुआ यूं कि जो ही इफाका हुआ, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने कमरे में एक कोने की तरफ निगाह उठाई और किसी से मुखातब होके फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरे कमरे से। बेटा अर्ज गुना हुआ, अब्बा हुजूर बंदा तो नजर कोई नहीं आता, किसको फरमा रहे हो? फरमाया बेटा ये शैतान कोने में खड़े होकर मुझे पुकार के कह रहा है अहमद बिन हम्बल एक दफा तो मुझे जिंदगी में आजमा ले, एक दफा तो मुझे आजमा ले। तो मैंने इसलिए उसको कमरे से धुतकारा है। आखिरी लम्हे हजरत सुफियान सौरी पे वक्त आया, रो रहे थे, किसी ने कहा अपने अमाल की किल्लत पे रोते हो? फरमाया नहीं अमाल तो मेरे नजदीक कोई चीज नहीं, मुझे तो इस बात का खटका लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी लम्हे नेमत ईमानी कहीं ना गवा बैठूं। मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वाले एक बुजुर्ग का वाक़या मैंने पढ़ा, काबतुल्लाह में तवाफ के लिए हाजिर हुए, रोए, जब एक आदमी रोए जा रहा था, काबा का गिलाफ थामे हुए रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। एक ही दुआ, मौला मरते वक़्त नेमत ईमान से इस दुनिया से रुखसत करना, मौला मरते वक़्त नेमत ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत करना, ईमान को सलामत रखना। एक ही दुआ। वो बुजुर्ग उसके पास गया, उसने कहा ये क्या माजरा है, इतना क्यों बेसब्रा हुआ? अल्लाह की रहमत पे यकीन रख, इतनी बेसब्री में क्यों चीज चला रहा है? कहने लगा भैया मुझे कुछ न कहो, मैंने जो मंजर देखा है मैं एक ही दुआ उस दिन से कर रहा हूं। कहा क्या मंजर देखा? कहा एक मेरा भाई, उसने 40 साल अजानें दी हैं,
लेकिन हुआ यूं कि जब मरने का वक्त आया, कुरान मंगवाया, हाथ में लिया, लोगों के सामने उठाया और कहा, लोगों गवाह रहो, मैं इस कुरान से बरी हो चुका हूं, इस दुनिया से रुखसत हो गया। दूसरा मेरा भाई, वो भी मुअज्जिन था, 30 साल अजानें दी, आखिरी लम्हा आया, कुरान हाथ में उठाया और अर्ज क्या की, ये भीख मारी, लोगों गवाह रहना, मैं भी इस कुरान से बरी हूं, मैं इसको नहीं मानता, इस दुनिया से चल बसा। वो शख्स कहता है कि मैं उस दिन से लेकर आज तक एक ही दुआ किए जा रहा हूं, मौला नेमत ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत फरमाना, मौला नेमत ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत फरमाना। और मेरे नबी के गुलाम, उस शख्स ने पूछा, वजह क्या तुझे मालूम होती है कि तेरे भाइयों पे ये इंजाम बद क्यों आया? कहने लगा, जो मुझे मालूम होता है, मेरे भाई अपनी निगाह को पाकीज़ा नहीं रखते थे, निगाह को पाकीज़ा नहीं रखते थे। खुदारा जवानों, आज मोबाइल ने तबाही मचा दी है, आज पर्दे स्क्रीन पे हमारी निगाहें पलीद हो चुकी। अगर निगाह पलीद होगी, दिल कैसे पाक होगा, दिल कैसे पाक होगा? हज़रत ज़ियाउल उम्मत हमें अक्सर ये शेर फरमाया करते थे, फरमाते थे, निगाह पाक तो दिल भी है पाक तेरा, कि हक ने किया है दिल को निगाह का पैरो। अगर जब तक निगाह की पाकीज़गी नहीं होगी, दिल कैसे पाक होगा? हम दुनिया में आए, अल्लाह के प्यारे बंदो, जिस जालिम से हमारा वास्ता है, अल्लाह करीम ने उसको रुखसत दे दी है, वो अपने जतन करेगा। एक राहिब जंगल में चला गया, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, शैतान ने हमला करने की कोशिश की, अपने आप को बचा लिया। इसके जाल देखो, तस्वीरात देखो। उसी गांव के सरदार की बच्ची को जिन बन के पड़ गया। दौरे शुरू हो गए। सरदार ने बिरादरी के लोग बुलाए, मशवरा किया, मेरी बच्ची को रात को जिन का हमला हो जाता है, कोई मुझे अच्छा मशवरा दो। वो जब सोचने के लिए मीटिंग हुई ना, बुजुर्ग शक्ल में, सफेद कपड़े पहनकर, सफेद दाढ़ी, एक शख्सियत खड़ी हो गई। कहा, क्या सोच रहे हो? कहने लगे, हमारी बच्ची को एक अर्जा है, हम एक परेशानी में मुब्तला हैं, तो कोई बुजुर्ग मालूम होता है, हमें कोई अच्छा मशवरा दे दे। कहा, मैं देने को तैयार हूं, क्या माजरा है? कहा, इस सरदार की बच्ची को जिन पड़ जाता है, इसकी हालत हो गई। कहा, ये कोई मसला है, आओ मेरे साथ चलो। जंगल में एक राहिब बैठा है, जिक्र कर रहा है, उसके पास ले जाते हैं, काम करेगा, वहां छोड़ोगे चंद दिन, ठीक हो जाएगी बच्ची, तजर्बा से साबित है। फंसा आदमी सब कुछ करने को तैयार है। चले गए, बच्ची को वहां छोड़ा, दम करवाया, कुछ दिन वहां रहने के लिए छोड़ा। उधर राहिब के दिल में गुदगुदी शुरू कर दी, वरगलाना शुरू कर दिया, बिल आखिर मुंह काला हो गया। अब जब बात अयां हुई, सरदार ने उस राहिब को पकड़वा लिया। बिरादरी ने फैसला किया, इसको तख्तेदार पे लटकाया जाए। सुनो, अब सुनो बात। तख्तेदार पे जब रस्सियों पे बांधा गया, अब सामने बुजुर्गों की शक्ल बना के फिर शैतान आया। कहा, राहिबा, मेरी बात नहीं मानता था, अब बता मैंने तुझे कहां पहुंचाया? मैं गालिब आया या तू? वो बोल उठा, मैं मान गया, तू जीत गया, मैं हार गया। कहा, अब अगर मैं यहां से तुम्हें उतार लूं तो फिर तस्लीम करेगा? कहा, कोई है तेरे पास हीला? कहा, जैसे यहां पहुंचाने में कामयाब हुआ, मैं अभी हीला साजी करता हूं, यहां से तुझे उतरवाने में कामयाब हो जाऊंगा। उसने कहा, कुछ कर सकता है तो कर। कहा, एक शर्त तू मान ले, यहां से मैं तुझे उतरवाने में कामयाब हो जाऊंगा। क्या शर्त? कहा, शर्त ये, एक दफा मुझे सजदा कर लेना तो मैं यहां से तुझे उतारने में कामयाब होगा। राहिब फंसा हुआ था। इंसान की जान पे जब बांध पड़ती है ना, फिर इंसान क्या क्या नहीं करता। कहा, मैं रस्सियों में बंधा हुआ हूं, कैसे यहां से जान छोड़ूं और कैसे सजदा करूं? कहो, अगर सजदा नहीं कर सकता ना, तो इरादे से अपने सर के इशारे से मुझे सजदा कर दे, फिर भी तुझे छुड़ा लूंगा। अब राहिब फंसा हुआ है, जान बचाने की है, पड़ी हुई है। वहां से इशारे के साथ जो सजदा शैतान की तरफ किया, शैतान ने नारा लगाया, इन्नी बरीओ मिनका, और राहिबा, अब मैं तो इसे बरी, तू जान और तेरी कब्र जाने। जलील छोड़ के चला गया।
आओ मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, एक तरफ इतना जलील दुश्मन है जो हमें अंदर से खाए जा रहा है और हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहता है, हमें खराब करना चाहता है। बड़ी बड़ी शख्सियात, गौस आजम जैसी हर शख्सियात पे हमलावर होता है, अल्लाह की ताईद उन्हें बचाने में कामयाब हो गई। और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी जैसी शख्सियात पे सवालात कर करके इल्मी हवाले से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आओ इल्मी मैदान में कोई काम कर रहा है या मुआशरती जिंदगी बसर कर रहा है, किसी हवाले से खवास व अवाम सबसे पहले अपने दुश्मन शैतान से अपने आप को महफूज करने के लिए रोजाना ये अर्ज किया करो, मौला इस जालिम से हम नहीं बच सकते, करम नवाजी फरमा, हमें इसकी जाल और इसकी तस्वीर से बचा ले। कुरान ने कहा ना, इन्ना शैतान लकुम अदुव फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बेशक रब कहता है बेशक ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको अपना दुश्मनी रखना, दुश्मनी समझना। तो सबसे पहला दुश्मन ये है जिसने हमें तबाह कर दिया, हमारे सारे आमाल में रियाकारी डालकर, फसाद डालकर हमारी नेकियों को ले उड़ने में कामयाब हो जाता है। इसका एक ही हल है, दरे खुदा पे झुककर हर रोज और हर नमाज में उसकी बारगाह में अर्ज की जाए। और मैं तो एक वजीफा भी, यहाँ तो सूफिया की महफिल है, यहाँ अपने मुर्शिदीन से भी पूछना, हम जो कुछ समझे हैं किताबों से, बुजुर्गों से, वो ये है, पढ़ते रहा करो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गलत ख्याल आए फौरन पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मौला मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ। हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह हमें फरमाया करते थे, अगर किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो वो, और उसके डेरे पे जाने के रास्ते में उसका कुत्ता बैठा हो, वो तुम्हारे ऊपर पिल पड़े और तुम्हें उसके दरवाजे पे न जाने दे, दोस्त से मुलाकात न करने दे, तो फिर ऐसे करो कि उस कुत्ते से उलझने की बजाय डायरेक्ट अपने उस यार को आवाज दो कि दोस्त तेरा कुत्ता तेरे दरवाजे पे मुझे नहीं आने देता, इसको पटा डाल, मैं तेरी मुलाकात को आना चाहता हूं। तो वो एक दफा उसको धुतकारेगा, वो वापस आ जाएगा। आप हमें ये सबक देते, ये सूफिया के सबक हैं। फरमाया अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया करो, मौला तेरे दर पे हम हाजिर होना चाहते हैं, तेरे दर का कुत्ता शैतान हमें नहीं आने देता, तो खुद ही इसको पट्टा डाल, हम तेरी मुलाकात को आना चाहते हैं, हम तेरे दरवाजे पे आना चाहते हैं। मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वाले, ये हालात हैं जहां मेरे एक तरफ तो अंदरूनी दुश्मन और दूसरी तरफ बैरूनी दुश्मनों का हाल देखो। कहीं बदमज़हब कलमा पढ़ के हमारे अपने अंदर और गिरदो नवा में बस रहे हैं, नेट के ऊपर नौजवान तलबा की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होकर नौजवानों के ज़हनों को खराब किया जा रहा है। कोई कहता है ये बाबे तुम्हें क्या दे सकते हैं, इन बाबों के पीछे पड़ने की क्या जरूरत है, आओ हम नौजवान तुम्हें बताते हैं जदीद इस्लाम क्या है। खुदारा खुदारा ऐसे फितना परवर लोगों के जाल में कभी न फंसना, कई जाल लगा रखे हैं शैतान ने। मैं पूछता हूँ बाबों के पास तुम क्या करते हो, अल्लाह वालों के पास जाकर अपनी अर्जी पेश करते हो। हम फला मुसीबत में मुब्तला हैं, मेहरबानी कीजिए हमारे ऊपर नजर इनायत कीजिए, कोई दम कर दीजिए, कोई हमारे लिए दुआ कर दीजिए। आलो सुन्नत वल जमात का पहले दिन से ये तरीका कार दौरे नबवी से चला और आज तक चला रहा है। आस्थानों पे भी यही काम होता है, हमारे बुजुर्ग जो सही बुजुर्ग हैं वो यही काम करते आए, आज भी कर रहे हैं। फराडियों के हम जिम्मेदार नहीं, धोखा देने वालों के हम जिम्मेदार नहीं, हर खालिस के साथ मिलावट वाले भी होते हैं, अल्लाह करीम उसे पनाह दे। लेकिन मैं एक आयत सुना के ज़हन साजी करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के बारे में एक आयत कुरान की अपने ज़हन में बिठा लो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने भेजा, इंसान है ना, अल्लाह के बंदे हैं, खुदा नहीं, माबूद नहीं, कायनात में रब ने भेजा तो क्या देकर भेजा, व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी का जे तो कुम बे आया। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह बनी इसराइल की तरफ रसूल बन के आए। कुरान ने वाजे कर दिया, आज आलम ईसाइयत ये साजिश कर रही है कि सारी दुनिया पर ईसाइयत का डंका बजे। हमारा कुरान 1450 साल पहले क्लियर कर गया, हजरत ईसा रूहुल्लाह आप
बनी इसराइल के लिए रसूल बन के आए। सारी कायनात की तरफ रसूल बन के आने वाली हस्ती वो हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा की हस्ती है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान करवा दिया। महबूब अपनी जुबान से कर कह दे, लोगो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आ रहा हूँ। ये शान फ़कत हमारे महबूब को अता हुई। हज़रत ईसा रूहुल्लाह कायनात में तशरीफ़ लाए, फरमाया मैं तुम्हारे पास निशानी ले आया। वो कौन सी निशानी? इन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत तीन कहयत तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। फरमाया ए लोगो, मैं इंसान हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। मैं मिट्टी से परिंदे की सी शक्ल बनाता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ, अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा बन के उड़ना शुरू कर देता है। दूसरी बात फरमाया, दूसरी बात यह है मैं ये करता हूँ कि मैं अख़लुक़ु लकुम मिनत तीन कहयत तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व इन्नी उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहियिल मौता। मैं मादरज़ात अंधे को दुरुस्त कर देता हूँ, शिफा याब कर देता हूँ। मैं कोढ़ के मर्ज में मुब्तला आदमी को शिफा याब कर देता हूँ, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। जरा गौर से इस मेरी बात को सुनने की तरफ तवज्जो करना। क्या बातें? नंबर एक, मिट्टी से परिंदा बना देता हूँ, उड़ना शुरू कर देता है। तो मिट्टी से तो अल्लाह ने इंसान बनाया। हज़रत ईसा रूहुल्लाह फरमा रहे हैं मैं परिंदा बना के उड़ा देता हूँ जी। मादरज़ात अंधा, पैदाइशी आंखें कोई नहीं, मैं फूंक मारता हूँ आंखें आ जाती हैं और आ जाया करती थी। तीसरी बात, फरमा कोढ़ के लाइलाज मर्ज उनसे शिफा हो जाती है, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। और आपने मुर्दे जिंदा किए, अपने दौर में जिंदा किए। इशारा करते थे कब्र से मुर्दा जिंदा हो जाया करता था, कब्र से मुर्दा जिंदा हो जाए। कुरान कह रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मिट्टी से इंसान पैदा किए अल्लाह ने, आंखें अता करने वाला अल्लाह, उनमें बीनाई डालने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है, और शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। मुर्दों को जिंदा मेरा रब करने की ताकत रखता है। हज़रत ईसा कह रहे हैं मैं भी ये काम करता हूँ। और कौन कहलवा रहा है? अल्लाह। कौन कहलवा रहा है? अल्लाह। अब फर्क क्या होगा? आओ यही फर्क समझ आ गया। तो जितने ये लोग नेट पे आज बाबों के खिलाफ बातें करके नौजवानों के ज़हन खराब कर रहे हैं, उनको ये पैगाम जाना चाहिए कि सुनो सुनो, बिइज़्निल्लाह बिइज़्निल्लाह बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का इज़्न हो तो मिट्टी से परिंदे भी बन जाते हैं, अल्लाह का इज़्न हो तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, अल्लाह का इज़्न हो तो आंखें भी बीना हो जाया करती हैं। तो आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा समझो। एक तरफ ये लोग हैं जो हमला कर रहे हैं, हमारा अकीदा ये है कि हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह, हकीकी हाजत रवा अल्लाह, हकीकी जिंदगियां देने वाला अल्लाह और शिफाएं देने वाला अल्लाह। लेकिन अल्लाह के इज़्न से उसके बंदे फूंक मारने अल्लाह करीम सारी नेमतें अता फरमा देता है। ये कुरान से साबित है। जो नबी का मुजज़ा होता है वो वली की करामत बन सकता है। इसलिए औलिया व अंबिया से लोगों को दूर करने की जरूरत नहीं। सच्चे औलिया और अंबिया किराम के दर अक़दस पे आने वाले गुमराह नहीं होते, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमान पा जाया करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग आ गए जिन्होंने ये सेंसाजी शुरू कर दी कि अरे नबी की आल का जो लिहाज नहीं रखेगा वो नबी के को मानने वाला नहीं है। सहाबाए किराम के खिलाफ लोगों के अंदर ज़हनों में परागंदगी डालने के लिए उनको खराब किया जा रहा है और नौजवानों पे असरअंदाज हो रहे हैं। खुदारा 1450 साल हो गए हमारे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपनी आले अतहार को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया, वहां हुजूर ने अपने प्यारे सहाबा को भी तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया। एक तरफ फरमाया ना अल्लाह के महबूब ने, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती। लोगो मैं तुम्हें अपनी आल के बारे में अल्लाह का खौफ याद दिलाता हूँ,
मैं तुम्हें अपनी आल के बारे में अल्लाह का खौफ याद दिलाता हूं, मैं तुम्हें अपनी आल के बारे में अल्लाह का खौफ याद दिलाता हूं। तो दूसरी तरफ ये भी फरमा दिया, दूसरी तरफ ये भी फरमा दिया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजुहुम अरदम बादी। फरमाया मेरे सहाबा के बारे में भी अल्लाह का खौफ दिलो दिमाग में रखना, मेरे सहाबा के बारे में भी रब का खौफ दिलो दिमाग में रखना। और क्यों? फरमाया मेरे बाद इनको टारगेट न बना लेना एतराजात का। क्यों? फरमाया वन हब्बहुम फबिहुब्बी हब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा मेरे बुग़्ज़ की वजह से। इधर भी तहफ़्फ़ुज़, इधर भी हुजूर ने तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया। इसलिए 1450 साल से हमारे बुजुर्गों ने ये अकीदा भी हमें अता फरमाया, अरे नबी के नाम का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के महबूब से ताल्लुक रखने वाली हर चीज की कदरदानी किया करो। सरकार के कदमों से मश होने वाली मट्टी मुबारक की शान ये है। हमारे उलमा लिख गए, फुकहा लिख गए, शारहीन लिख गए, मुफस्सिरीन लिख गए, मुहद्दिसीन लिख गए। फरमाया सवाल हुआ मदीना पाक अफजल है या मक्का पाक अफजल है? बाज ने कहा मदीना अफजल, बाज ने कहा मक्का अफजल। लेकिन इस बात पे सब मुत्तफिक हो गए कि अल्लाह के प्यारे हबीब जिस कब्र अनवर में मौजूद हैं, उस कब्र अनवर के अंदर जो मट्टी मुबारक मेरे करीम महबूब के तलवों से लग गई, उस मट्टी की ये शान है। फइन्नहा अफदलुल बिकाइल अर्दियत व समाविया हत्ता मिनल काबत वल अर्श वल कुर्सी। फरमाया उस मट्टी की शान ये है, जमीन और आसमान के सारे गोशों और सारे कोनों से अफजल है, यहां तक कि वो मट्टी काबे से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है और कुर्सी से भी अफजल है। इस पे सब मुत्तफिक हो गए। वाह जिंदा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिस मट्टी की निस्बत हुजूर से हो जाए उसकी ये शान है। तो जो हुजूर की आले अतहार हैं, जो हुजूर के सहाबा हैं, हुजूर के अज़वाजे मुतारात हैं, जिनको अल्लाह के महबूब ने ये तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया, उनको भी अगर कोई मैली निगाह से देखेगा वो इस जान में भी न खैब व खासिर होगा, अगले जान में भी खैब व खासिर होगा। कुल्लन वादल्लाल हुस्ना का पैगाम सबको सुना दिया गया। अस कुरान उठा के देखो, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह पाक उन पे राजी, वो अव्वलीन सहाबा। कुरान कहता है वो मुहाजिर हूँ या अंसारी हूँ, कुरान उठा के सिर्फ सादा तर्जमा किसी मुफस्सिर की तफसीर का पढ़ लो। हुजूर के सहाबा के बारे में कुरान क्या कह रहा है कि अव्वल मुहाजिर हूँ या अंसारी सहाबी हूँ, उनकी और जो उनके नक्शे पे चलने वाले उनकी शान ये है, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। वअद्दलहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। फरमाया अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं, हमेशा जन्नतों में रहेंगे, हमेशा जन्नतों में रहेंगे। मैं पूछता हूँ, जब ये आयत नाजिल हुई उस वक़्त जो साबिकीन अव्वलीन थे उनमें खुलफाए अरबा नंबर 1 पे थे, उनके बारे में कुरान कहे जन्नतें उनका इंतजार कर रही हैं और खालिदीन फीहा हमेशा उसमें रहेंगे। बाद में कोई कहे कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हुजूर के बाद उन्होंने इखलास से काम नहीं लिया, हुजूर की आल के साथ उन्होंने इखलास से काम नहीं लिया, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के राज नहीं जानता था? जिनके बारे में रब ने डिग्री दे दी, वो क़यामत तक उनकी कामयाबी का पैगाम कायनात को सुना दिया। खुदारा जुबान को वहां भी बंद रखना होगा। बाज हुजूर की आल के दुश्मन हो गए, वो नासबी बन गए। बाज हुजूर के सहाबा के दुश्मन हो गए, वो राफजी बन गए। खुदारा ना हम नासबी हैं ना राफजी हैं, हम कौन हैं? हम आलो सुन्नत वल जमात हैं। जाहिर और बातनी जो जाल शैतान फैला रहा है, अंदर से भी हमें खोखला करना चाहता है, बाहर से भी खोखला करना चाहता है, पूरी नस्लों को बिगाड़ना चाहता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, खुदारा संभलने की जरूरत है, इन हकायक को अपने दिल और दिमाग में बिठाने की जरूरत है, अपने एक एतिकादात पे पहरा देने की जरूरत है। अहले सुन्नत वल जमात कौन है?
कामयाब टोला कौन है? उलमा से आप सुनते नहीं? अल्लाह के महबूब ने फरमाया मा आना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वही सीधा रास्ता है। मेरे नबी से इस बात को रखने वाले अल्लाह के महबूब के सहाबा के बारे में भी मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं। इसीलिए तो सरकार गोलड़ा ने फरमाया था, फरमाया मुझे तो कुरान की इस आयत से तरतीब खिलाफत समझ आती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। फरमाया माहू से मुराद सिद्दीक की मईयत नजर आती है। अशिद्दाउ अलल कुफार पे फारूक आजम की शिद्दत और रौब नजर आता है। फरमाया मैं हजरत उस्मान का हिला देख रहा हूँ, हजरत अली की बातें देख रहा हूँ, उससे तो यहाँ से तरतीब खिलाफत की शिकायत की नजर आती है। और आज के इंसान कहते हैं नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, फलां सही था फलां गलत था। खुदा अपने इरकादात को सही रखने की जरूरत है, कायनात को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसके बाद तीसरी बात वो ये है कि मैं आमतौर पे लोगों के सामने कहता हूं, अगर कोई न समझ सके ना, उसको एक जुमला कह दिया करो, भाई हमने अल्लाह के नबियों और वलियों के लिए जो कोई शान और ताकत हमने तस्लीम की है, उससे मुराद ये है कि अल्लाह की अता और इज़्न से अल्लाह के प्यारे ये फरीज़े सर अंजाम दे रहे हैं। अगर उसका इज़्न और उसकी मैयत शामिल हाल ना हो, कोई आदमी एक कंक तिनका उठा के भी दूसरी जगह नहीं रख सकता। हम अल्लाह के इज़्न से मुश्किल कुशाओ हाजत रवा भी मानते हैं। फिर दूसरा सवाल कर दो, सादा सा सवाल हर बंदे से करो। ये एक नुस्खा दे के जा रहा हूं, तुचकला दे के जा रहा हूं। अगर हदीस याद न रहें, कुरान की आयत याद न रहें, एक बात हर बंदा अपने गिरदो रवा में लोगों की ज़हनी इस्लाह की खातिर जरूर किया करे, पूछा करे, मोबाइल पे भेजा करो, नेट पे भेजा करो, मैसेजेस में सवाल किया करो। और खुदा के बंदो समझो, समझाना हमारा काम है। क्यों? हज़रत शेर खुदा को अल्लाह के महबूब ने मैदान जिहाद के लिए भेजा ना, तो सरकार ने फरमाया अली ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन उम्रिन नाम। अल्लाह तेरे सदके अगर एक आदमी को हिदायत नसीब कर दे, वो इससे बेहतर है कि तू जंग जीत कर सुर्ख ऊंट माले गनीमत में ले आए। अगर तुम्हारी गुफ्तगू से किसी की इस्लाह हो जाए, इस्लाह की कोशिश किया करो। हम प्यारे करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। हमारे आका मौला ने तो दुश्मनों को भी बुला बुला के हिदायत नसीब करने की कोशिश की है। जानों के दुश्मन अबू जहल के बेटों को भी दोज़ख से बचा के जन्नत में पहुंचाने की कोशिश की है। आओ मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, संभालने की कोशिश करो। पूछो हर मोतरिज से जिसके जहन में ये शान ना आ रही हो, उससे कहो अरे इतना बता दे, जिस महफिल में तू बैठा है, जहां तू खड़ा है, तू सवाल कर रहा है मस्जिद है या गाड़ी है, इतना बता दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर यहां खड़े खड़े तुझे ये शान अता कर दे कि अभी तुझे यहां खड़े खड़े मक्का पाक और मदीना पाक दिखा दे, क्या रब तुम्हें दिखा सकता है कि नहीं? अगर कहे नहीं तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का इनकार काफिर हो जाएगा। और अगर कहे मुझे तो दिखा सकता है, तो कहे जालिम तुझे दिखा सकता है और अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं दिखा सकता है। एक बात से मसला हल हो जाएगा, एक बात से मसला हल हो जाएगा, एक सवाल से सारी बात हल हो जाएगी। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि शैतान का जाल देखो, कहीं यहूदियत है, कहीं नसरानियत है, कहीं मिर्जाइयत है, कहीं बदमजहबियत है। मिर्जाइयों ने हमारे मुल्क में आकर क्या किया? अंग्रेज का ये लगाया हुआ पौधा, उसने क्या कहा कि मैं नबी बन के आया हूं। अच्छा तू नबी बन के आया है, तूने क्या करना है? कुरान ने तो क्या कह दिया, अल्लाह के महबूब मेरे खातमुन नबी जी ने, हुजूर ने भी ऐलान कर दिया ना खातमुन नबी जी ला नबी आबादी। तू किस मकसद के लिए आया? दीन तो मुकम्मल हो चुका था। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन तो मुकम्मल हो गया, इसकी क्या जरूरत थी? आओ इसकी जरूरत ये पौधा लगाने वालों ने कैसे पूरी की? वो इस तरह पूरी की, उन्हें पता था मुजाहिद मुसलमान जो जज्बे जिहाद रखता है वो किसी से नीचा नहीं खाता, वो जान तो दे सकता है, हार नहीं मान सकता। ये फौका कश कि मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये एक साजिश चली गई,
वो जो मैदान कारज़ार में लड़ते हुए अल्लाह के महबूब से अर्ज करते थे, आका मेरी तलवार टूट गई। मेरे करीम महबूब ने क्या करम फरमाया, मेरे करीम महबूब ने छड़ी दे दी। छड़ी दी तो वो तलवार बन गई और मैदान में लड़ना शुरू कर दिया। अरे हुजूर ने ये कौम तैयार की थी, जिहाद पे ले जाने लगे, बच्चे भी आ गए, चंद नाबालिग। हुजूर ने फरमाया नाबालिग कोई ना आए। अब जब लेने लगी ना, नक्शा देखो उलमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बच्चे एड़ियों पे खड़े हो गए, पंजों पे खड़े होके एड़ियां उठा ली, कद बड़े कर लिए ताकि मर्द नजर आए। अल्लाह के महबूब इजाजत फरमाए हम भी अपनी जान का नजराना नबी के नाम पे कुर्बान कर दें। ये जज्बा पैदा किया हुजूर ने अपने गुलामों में। हजरत राफे बिन खुदैज उन्होंने तैयारी कर ली, अभी नाबालिग थे। सरकार ने फरमाया नाबालिग बच्चे नहीं जा सकते। साहबा ने सिफारिश कर दिया का बड़ा तीर अंदाज है, उसको इजाजत दे दो। अच्छा जंगजू है। सरकार ने राफे को इजाजत जो दी ना, इधर हजरत सामुरा बिन जुंदो भी बैठे थे, परेशान बैठे थे कि इजाजत नहीं मिल रही, अभी बच्चे थे। अर्ज कुना हुए, सुनो सुनो गुलामा ने मुस्तफा, आका के तैयार करदा गुलामों की शान देखो। हजरत सामुरा अर्ज कुना हुए, आका राफे को इजाजत दे जी, मुझे इजाजत नहीं दी, मेरी शर्त है राफे के साथ मेरी कुश्ती करवा दीजिए। अगर राफे गालिब तो ये चला जाए, अगर मैं गालिब तो मुझे इजाजत मिलनी चाहिए। हुजूर सैयद आलम ने उसकी तजवीज को रद्द नहीं किया, कायनात को नक्शा दिखाया, दुनिया वालों जो टीम मैंने तैयार की उनके बच्चों का आलम ये है। हजरत राफे और हजरत सामुरा की कुश्ती हुजूर ने करवा दी। हजरत सामुरा तो दिल में जज्बात का एक तूफान लिए खड़े थे, पट के उखाड़ा, हजरत राफे को जमीन पे गिराया और अर्ज क्यों ना हुआ, आका इजाजत मिलनी चाहिए। सरकार ने फरमाया जा तुझे भी इजाजत दी जाती है। यूं हुजूर के गुलाम हाजिर हुए, हत्ता के मैदान कारजार में बच्चे तो बच्चे, औरतों की कैफियत ये हो गई। हजरत उम्मे ऐमन मिश्की जाले के पानी पिला रही हैं, देखा घुमसान करन पड़ गया, काफरों के साथ गुत्थम गुत्था हो गए मुसलमान, तेज हो गई जंग। हजरत उम्मे ऐमन ने मशकीजा फेंक दिया, तलवार उठा के काफरों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। हजरत उम्मे अमारा उन्होंने मशकीजा फेंक दिया कि पानी पिलाने की ड्यूटी की अब बारी नहीं, अब मैदान कारजार में तलवार चलाने की बारी है। हजरत उम्मे अमारा भी काफरों से लड़ना शुरू हो गई। बाद में मेरे महबूब फरमाया करते थे, जो मैं दाएं देखता था मुझे उम्मे अमारा लड़ती नजर आती थी, जो मैं बाएं निगाह उठाता था तो काफरों से उम्मे अमारा लड़ती दिखाई देती थी। ये जज्बात पैदा किए मेरे करीम महबूब ने। हजरत अबू दुजाना जैसी शख्सियात हुजूर के सामने खड़ी हो गई, 80 तीर अपनी पुष्ट पे बर्दाश्त किए। सुनो सुनो, हुजूर तो ये पैगाम लाए थे। अब मैं पूछता हूं मिर्जा क्या पैगाम लाया? मिर्जा से एक ही काम अंग्रेज ने करवाया, मिर्जा से एक ही काम अंग्रेज ने करवाया। वो काम क्या था? वो काम ये था कि ये मुसलमान कौम सिवाय नबी की बात के किसी की बात पे यकीन नहीं रखती, वही के अलावा किसी को मानती नहीं। तू जाके नबूवत का दावा करना और ये कह के मुझ पे वही आई है कि आज के बाद कोई मुसलमान जिहाद नहीं करेगा, सारी आयात कुरान मनसूख हो चुकी है। ये एक ही काम लिया है मिर्जा से, और कोई काम मिर्जा से नहीं लिया अंग्रेज ने। एक काम लिया, जाके इनको डरपोक बना दे, ये फौका कश के मौत से डरता नहीं कभी, रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। ये तैयार करके भेजा। पूछो मिर्जाइयों से क्या यही काम जिससे नहीं लिया गया तो क्या है? ये मैं कई हवाले लेके आया। खजाइन, रूहानी खजाइन किताब है, लिखता है आज से दीन के लिए लड़ना हराम। अब इसके बाद जो दीन के लिए तलवार उठाता है और गाजी नाम रखाकर काफरों को कत्ल करता है, वो खुदा और उसके रसूल का नाफरमान है। लिखने वाला मिर्जा कादियानी। और आगे मैंने क्या लिखता है, मैंने 20 किताबें अरबी, फारसी और उर्दू में इस घर से तारीफ की हैं। इस गवर्नमेंट मोहसिना बरतानिया से हरगिज़ जिहाद दुरुस्त नहीं, बल्कि सच्चे दिल से इताअत करना हर एक मुसलमान का फर्ज है। चुनाचे मैंने ये किताबें बसरफ़े सरे कशीर छाप कर बिलाद इस्लामिया में पहुँचाई। मजमूए इश्तिहारात जिल्द 2 सफ़ा 367 अज़ मिर्ज़ा कादियानी। मैं पूछता हूँ, बेशुमार हवाला जाते हैं, एक में लिखता है कि आज की तारीख तक
30,000 के करीब या कुछ ज्यादा मेरे साथ जमात है जो ब्रिटिश इंडिया के मुतफरक मकामात में आबाद हैं। और हर शख्स जो मेरी बैत करता है वो मुझको मसीह मऊद मानता है, उसी रोज से उसको यकीना रखना पड़ता है इस जमाने में जिहाद कतन हराम है। ये सारे हवाले वक्त का मैं पढ़ के आपके सामने रखता। अंग्रेज की गुलामी और मुसलमान के दिल से जज्बे जिहाद निकाल कर अब उम्मत को गुमराह किया जा रहा है कि इजाजत दी जाए। ये अपना मिर्जा का पैगाम मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी जगहों पे फैलाने की इनको रुख्सत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लगा हुआ है, पिछले दिनों भी हम हाजिर हुए, इंशाअल्लाह वहां दलाइल दिए, फिर भी देंगे। मैं पूछता हूं, क्या कुरान ने मुसलमान को बहादुर बना के भेजा था और एक आदमी आकर सारी कुरान की आयत को मंसूख करके भेड़ों की तरह मुसलमान लोगों के सामने पेश करना चाहता है? पहले यही तमाशा तो दुनिया देख रही है, अब क्या ये यहाँ मुल्क में रचाना चाहते हैं? आलमी लेवल पे जरा मैं आपको लेके चलता हूँ। सुनो सुनो, कभी तो वो वक्त था एक यहूदी मुसलमान औरत को एक थप्पड़ मारता है सौदा लेते हुए, रेट तय करते हुए। यहूदी ने थप्पड़ लगा दिया, मुसलमान औरत की चीख निकली, उसने कहा वाह मुतशिमा, अपने बादशाह को आवाज दी। वहां बादशाह तो कोई नहीं था, एक राहगीर गुजरता हुआ मुसलमान, उसने देखा मैं यहाँ यहूदियों की बस्ती कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन मुसलमान औरत बहन की आवाज मुसलमान हुक्मरान तक पहुंचाऊंगा। जब वो वहां पहुंचा उसने बादशाह से टाइम लेके बताया, अरे बादशाह सलामत, फलां खित्ते में यहूदी बस्ती में मुसलमान औरत तुझे पुकार रही है कि उसकी मदद को पहुंच। उसी वक्त ऑर्डर दिया, सिपाह तैयार की, फौजें तैयार की, उस बस्ती पे हमलावर हुए, सब यहूदियों को सामने खड़ा किया। अब मुसलमान हुक्मरान कहता है आप मुसलमान बहन को बुलाओ, ये सारे मेरे सामने कैदी बन के खड़े हैं, जिससे बदला लेना है अभी मुसलमान औरत बदला चुका दे। ये वो जमाना था, ये वो वक्त था। हजरत फारूक आजम का नाम पड़ता था, आलम कुफ्र लर्जा पर अंदाम हो जाता था। कैसर किसरा अपने महल्लात में कांपना शुरू कर देते थे। खुदारा आज क्या हालत हो चुकी, हालत ये है 54 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, 80 लाख से ज्यादा फौजें मौजूद हैं, एटम बम और हथियार मिसाइल भी मौजूद हैं, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों की आबादी मौजूद है, और 7 महीने हो गए फलस्तीन में मासूम बच्चियों और बच्चों का खून बहाया जा रहा है। सारे आलमी कवानीन तोड़ दिए गए, एक भी हुक्मरान में ये ताकत नहीं कि आंख पे आंख डाल के इतना तो पूछ सके जालिम अब तो बस कर दे खून बहाना बच्चियों का। कोई पूछ नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता। वजह क्या है? कभी आवाज पे एक हुक्मरान उठ के आता, ईंट से ईंट बजा के रख देता। आज उम्मत मुसलमान का हाल क्या आ चुका है? वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर, अगर महबूबे कायनात की एक बात पे अमल करने में सहाबा से ओद के मैदान में जबले रुमात पे सुस्ती हो गई, अल्लाह ने काया पलट दी, तो जो सुबह शाम हम अल्लाह के महबूब के फरामीन को पसे पुष्ट डालकर, कुरानी हिदायत को पसे पुष्ट डालकर हम इस इमदाद में बैठे हैं कि हमारे ऊपर अब अबाबील आएंगे, फरिश्ते आएंगे, ये तब होगा। शायर ने कहा फजाए बद्र पैदा कर, उतर सकते हैं गर्दों से फरिश्ते तेरी नुसरत को, कतार अंदर कतार अब भी अपने अंदर की मन की दुनिया बदलना होगी, जाहिर को शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक करना होगा, एक एक हुक्म मुस्तफ़ा का पाबंद होना होगा। मुसलमानों, कुरान ने तो 1450 साल पहले वाशगाफ अल्फाज में उम्मत मुसलमान और उसके हुक्मरानों को कह दिया था, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। कुरान ने ऐलान कर दिया, ओए मुसलमानों तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, अपने और अल्लाह के दुश्मनों के लिए घोड़े तैयार करो, तैयारियां करो, कुव्वत पैदा करो। कुरान तो पुकार पुकार के कह रहा था, ना हुक्मरानों ने इस तरफ सोचा, ना हम अवाम ने सोचा। हमने कभी अपने MP और MA से मुतालबा किया?
बच्चे की मुलाजमत लगा दे, हमें एक फरलांग रोड दे दे। कभी ये पूछा अपने MP MLA से कि यार कोई असम्बली में खड़े होकर उम्मत मुसलमान के लिए भी तो कोई आवाज उठाने वाला हो जाओ। हमने कभी ये नहीं पूछा और उन्होंने कभी सोचा नहीं। खुदारा मेरी गुफ्तगू का मतलब ये है, बच्चा बच्चा तैयार हो जाए, उलमा तोलाबा अवाम हम ये तैयारी करें, वरना एक एक करके ईंट से ईंट बजा दी जाने वाली है। हर कोई इंतजार में बैठा है, मजलूम और मकहूर मासूमों पे बम बरसते रहें, कोई हुक्मरान वापसी जवाब देने को तैयार नहीं। और अगर एक अपने एक सफारत खाने पर एक हमला होता है, फिर हमारे हुक्मरान कहते हैं हम जरूर इसराइल को जवाब देंगे। अरे जब हम पे पड़ेगी तो जवाब देने की हिम्मत होगी, और उन मासूमों के लिए कोई आवाज उठाने वाला कोई नहीं। सोचने की बात है। इसलिए हो सकता है कल आप में से कुछ जर्नैल बन जाएं, इन बच्चों में से कुछ कर्नल बन जाएं, अरबाब इक्तदार में आए। ये पहले भी तो इन्हीं बस्तियों से उठ के गए थे। खुदारा बच्चा बच्चा अपने मुल्क और कौम की हिफाजत का दर्द लेके यहां से जाए। मैंने अपने मुस्तकबिल में कुछ करके दिखाना है, मैंने कुछ करके दिखाना है, मैंने कोई इनकलाब बर्पा करके दिखाना है। अगर बच्चा बच्चा और हर एक औरत, कहते हैं ना अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीर वो जवां बेताब हो जाए। मुसलमान अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम था, लेकिन मेरे करीम हबीब ने फरमाया था एक वक्त आएगा दुनिया की अक़वाम को तुम्हारे ऊपर हमला के लिए इस तरह बुलाया जाएगा जैसे खाने के थाल और बर्तन पे बुलाया जाता है। आओ खाना ले लो, लुकमा ले लो। साहबा ने अर्ज की हम इतने कमजोर हो जाएंगे। अर्ज की नहीं, वजह ये होगी तुम्हें वाहन की मर्ज लग जाएगी। आका वो सरकार ने अर्ज की वो कौन सी मर्ज है? फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी और मौत से तुम्हें खौफतारी हो जाएगा। ये हुजूर रक्षा बता गए। हदीस पाक है मन अहब्बा दुनिया हो अदर्रा बे आखिरत ही व मन अहब्बा आखिरत हो अदर्रा बे दुनिया हो। आगे मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़आशिरू मा यबका अला मा यफना। हदीस पाक सही हदीस, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी, और जिसने आखिरत से मोहब्बत की उसने अपनी दुनिया छोड़ दी। फरमाया जो बाकी रहने वाली है ना आखिरत, उसको अपना लो और उसके मुकाबले में फना होने वाली दुनिया को छोड़ दो। फना होने वाली दुनिया को छोड़ दो। हर स्टेज पे, हर मकाम पे कोशिश करने की ज़रूरत है। पहले कुरान और हदीस के निज़ाम पैगाम पे अमल करने की ज़रूरत है। अमल तब होगा, पहले पढ़ेंगे, पहले कुरान हदीस समझेंगे, फिर अमल होगा, फिर माशरे में निकल कर लोगों को बताएंगे आओ जवानों जो तुम ये जिंदगियां सर्फ किए हुए हो, हमारी वो बच्चियां जो आज ये रिदाए फजीलत लेके जा रही हैं, ये पैगाम लेके जाएं। अल्लाह और उसके महबूब के बताए हुए पैगाम पे अमल पैरा होकर इस वक्त जो उम्मत मुसलमा की ज़बूं हाली है, इसका इलाज करने के लिए हम अपनी पूरी सलाहियत सर्फ कर देंगे। हाल ये है आज रोडों पे नौजवान लड़कियों को खड़ा कर दिया गया। मैं मिस्र में पढ़ता था तो मैंने वहां देखा सेल गर्ल बनाकर लड़कियों को वहां भी खड़ा कर दिया गया और फकत अट्रैक्शन के लिए खड़ा किया गया। लोगों की इज्जतों से खेला जा रहा है। आज लड़कियां, मुसलमान लड़कियां कतबे उठा के कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं नहीं, तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं। मर्द हो या जन, जिसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पे मर्जी मोहम्मद मुस्तफ़ा की चलेगी। अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, अन औला का माना हक भी है, औला का माना अकरब भी है। अल्लाह के महबूब करीब भी हैं हमारी जानों के, और सबसे ज्यादा हक भी हमारी जानों पे अल्लाह के महबूब रखते हैं। हम अपनी मर्जी से अपनी उंगली का पोरा काट के जमीन पे बेफायदा नहीं डाल सकते। शरीयत माने है, खुदा की अमानत ज़ाय नहीं कर सकते। जेब से रुपया निकाल कर फजूल काम पे खर्च नहीं कर सकते। अल्लाह की अमानत है, बाज पुरुष होगी रोजे क़यामत, बाज पुरुष होगी। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तज़ूलु कदम इब्न आदम हत्ता युसअल खम्स। इब्न आदम कदम नहीं सिरका सकेगा, यूं खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा रोजे क़यामत। 5 सवालों के जवाब देगा। पहला सवाल होगा अनुम्र ही फी माफना, ओए बंदे बता उमर फना कहां करके आया, इसका जवाब दे। दूसरा सवाल आएगा अन शबाब ही फी मा
अब लाहो। सवाल होगा, ओए जवान बताओ जवानी कहाँ गाल के आया, जवानी कहाँ तबाह करके आया। तीसरा सवाल होगा, अनमाल ही मिम्मा इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, बंदा माल कमाया कहाँ से था और खर्च कहाँ किया, इसका जवाब दे। पांचवा सवाल होगा, जिसका पता चल गया उस पे अमल कितना किया था। हुजूर फरमाते हैं 5 सवालों के जवाब देगा, बाद में कदम सरकाएगा। फरमाया कदम इब्ने आदम नहीं इधर उधर कर सकेगा जब तक के 5 सवालों के जवाब नहीं देगा। तो ये तैयारी करनी है। क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है, उसके लिए तैयारी की जरूरत है। हमारी बच्चियां इसलिए नहीं कि रोडों पे जाके कतबे उठा के को एजुकेशन में तालीम हासिल करके इस्तिल उठा दें। खुदारा हम तो पाकबाज बच्चियां पैदा करना चाहते हैं, रिदाए फातिमी उनके सर पे सजाना चाहते हैं। अलामा इकबाल तो चीख चीख के गए मुशव्विर पाकिस्तान। आप मुसलमान बच्ची से कहते हैं बतूले बाश व पिन्हा शुअज़ी असर। फरमाया ओए नौजवान बच्ची, बतूले ज़हरा के नक्शे कदम पे चलने वाली हो जा, ताबा ओ शब्बीर बेगिरी, ताकि तेरी गोद में भी अल्लाह हजरत शब्बीर हुसैन की सिफात वाला कोई बच्चा अता कर दे। आओ मेरे मुसलमानों बच्चियों, आओ मुसलमान बच्चों, खुदारा आप सोचने की जरूरत है। आज जितना मुश्किल वक्त उम्मत मुसलमा पे है, हम पूरी दुनिया में जलील हो गए। आलम कुफ्र का बच्चा बच्चा देख रहा है। जिस कौम की तारीख के तराने लोग गाते थे और किस्से लिखे जाते थे, आज इस कौम का हाल तो ये, इनमें कोई आवाज उठाने वाला ही बाकी नहीं रह गया। अपने मुल्क के कानून और आइन और अपने अरबाब इक्तदार के कानों तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए। और ये मिलजुल कर उम्मत मुसलमान के हुक्मरान ये भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दें और हमें भी अपने ड्यूटियां पूरी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और उम्मत मुसलमान की अजमत रफ्ता को वापस लाने में हमें भी को किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उठ के बज़ में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। हुआ है क्यों कुंद तेरा निश्तरे तहकीक, होते की नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। अलामा तो चीख चीख के हमें बता गया। अल्लाह करीम हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग यहाँ से फारे होके जा रहे हैं, मैं ये भी बहैसियत उस्ताद तजर्बा रखता हूँ, खुदारा अपने इदारे से वफा करना। जिन्होंने आपके पढ़ा पढ़ाया और आपके लिए खिदमत सर अंजाम दी, ये वो उम्मत के लोग जो अपने बच्चों का पेट काट काट कर आप तक पहुंचाते रहे, उनके लिए वफादार रहना। ये नहीं कि आज आखिरी दिन हो, खुदारा जहां मुंह में लुकमा डालो ना, सोचो कहीं मैंने मुफ्त भी लुकमे डाले थे, आज मैं भी किसी जवान के लिए लुकमा पैदा करूंगा। मैं अपने घर के वो अफराद, अवाम के वो अफराद जो अपने 5, 6, 7 बच्चों की कफालत करते हैं, एक एक बच्चे की कफालत का जिम्मा आज वो उठा लें। एक नमक की पुड़िया कोई दे सकता है, वो भी उसे हिस्सा डाले। क्यों? इसलिए हजरत जुलेखा ने गट्टी लेके खरीदारों के अपना नाम तो लिखवाया था ना, तो वो कबूल हो गया। इसलिए मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, बच्चों और बच्चियों, वफादार बनना, बेवफा न बनना, वरना याद रखो रोजे क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा। अल्लाह करीम सवाल फरमाएगा कि तुमने वफा की या बेवफाई की। आज हाजी मोहम्मद शरीफ साहब सुबह शाम आपके लिए वक्त सर्व कर रहे हैं। इनके बेटे मिस्र से पढ़ के आए, वो मुलाजमत के लिए नहीं गए, वो यहाँ वक्त सर्व करने के लिए आपके लिए कीमती वक्त सर्व कर रहे हैं। बड़ी तनख्वाह वो ले सकते हैं। मेरे पास अलग कमरे में बैठ के अर्ज करते हैं, उस्ताद मोहतरम अब क्या करूं? मैंने कहा ये दीन के नाम पे अपनी कुर्बानी दे दो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत कमी नहीं आने देगा। वो अपना वक्त तुम्हारे के लिए सर्व करते रहे। तुम जब यहां से फारे हो ना, फिर इदारे को याद रखना, हर रोज याद रखना, इसकी तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी उठाना, आने वाली नस्ल की तरक्की के लिए भी कोशिश करना और आलमी हालात को पेश नजर रखते हुए खुदारा मैदान में उतरने की जरूरत है। हर ओहदे पे पहुंचने की जरूरत है, हर शोबे में जाने की जरूरत है। अल्लाह करीम हमारे हाल पे करम फरमाए और उन मजलूम मुसलमान और मसलूम बच्चों और बच्चियों के हाल पे करम नवाजी फरमा दे और अल्लाह करीम उनकी भी परेशानी को दूर फरमाए। इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अदा फरमाए। आस्ताना साहब नैरियां शरीफ से पीर साहब तशरीफ लाए, कीमती वक्त निकाल के लाए। इनके बुजुर्ग हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह बेरा शरीफ से तशरीफ लाते। मिलजुल के अरवाह तैयबा ने कोशिश की दीन का निज़ाम चलता रहे। चाहिए था अरबाब इक़्तिदार हुकूमतें ये निज़ाम संभालती, लेकिन उन्होंने इस तरफ तवज्जो देना छोड़ दी। उनके फंड में रुपया नहीं कि वो दीनी उलूम की सरपरस्ती कर सकें। खुदारा आलम कुफ्र, यहूद नसारा
हनूत मिशन मुस्तफ़ा को मिटाने पे तुल चुके हैं। आओ गुलामान मोहम्मद, हम मिशन मुस्तफ़ा उठाने पे तुल जाएं। अल्लाह हमारा हामी व नासिर।